बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल बातें सुनी अनसुनी। नाज़रीन, खेलों के आलमी मुकाबलों में बहुत ज़्यादा पैसे वाला एक खेल बॉक्सिंग है। ये एक जुनूनी खेल है जिसमें जब हरीफैन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो स्पोर्ट्समैन होने से पहले एक इंसान है। आज हम बॉक्सिंग की तारीख का एक अनोखा वाक़या आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली ने हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन जॉर्ज फोरमैन को मुश्तिल किया, उसे फोन किया, अपने साथ लड़ाई पर आमादा किया और फिर किस तरह से रिंग में उतरने के बाद उसे तंग किया और ऐलान करते हुए आपस में लड़ाई की और फिर कौन कैसे जीता, क्या हालात रहे, इस यादगार वाक़ये की रुदाद हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो आप एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद ये बॉक्सिंग की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला हो। इस मुकाबले का आगाज उसी वक्त हो गया था जब मोहम्मद अली ने अचानक हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जॉर्ज फोरमैन को फोन करके चैलेंज करते हुए कहा, जॉर्ज, क्या तुम मेरे सामने रिंग में उतरने की हिम्मत रखते हो? जॉर्ज ने फौरन जवाब दिया, कहीं भी और कभी भी, मगर शर्त यह है कि पैसा अच्छा मिले। अली ने कहा कि वो लोग $1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। अली ने मजीद कहा कि डॉन किंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ रहा है। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, तुम भी दस्तखत कर दो अगर तुम्हें मुझसे डर ना लगता हो तो। ये बात सुननी थी कि जॉर्ज ने चीखते हुए कहा, मैं और तुमसे खौफजदा होऊंगा। शुक्र मना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों तुम्हारी मौत हो जाए। सुबह के 3:45 अक्टूबर 1974 जैसे ही मोहम्मद अली ने जमहूरिया ज़ाहिर के स्टेडियम में कदम रखा तो वहां बैठे 60,000 शायकीन एक आवाज में होकर नारा लगाने लगे, अली, इसे जान से मार दो। सुबह के 3:45। तो आखिर क्या वजह थी कि ये मुकाबला उतने सवेरे रखा गया? ये मुकाबला अमेरिका में नहीं हो रहा था, लेकिन इसे देखने वाले ज्यादातर अमेरिका में थे। तो ये मुकाबला ऐसे वक्त में रखा गया कि जब अमेरिका में देखने वालों के लिए मुनासिब टाइम था। हालांकि ज़ाहिर में उस वक्त सुबह के 3:45 बज रहे थे, लेकिन वहां के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब घंटी बजी तो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। मुकाबला शुरू होने से पहले अली ने जॉर्ज फोरमैन से कहा, तुम मेरे बारे में उस वक्त से सुनते आ रहे हो जब तुम बच्चे थे और अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारा मालिक, मुझे सलाम करो। उस वक्त लोगों को मालूम नहीं हो सका कि अली ने फोरमैन से क्या कहा। अली ने जॉर्ज फोरमैन के कान में जाके एक बात कही तो लोग देख तो पाए मगर सुन ना पाए। मुकाबले से पहले ही अली ने फोरमैन पर एक और तीर चलाया। मोहम्मद अली जॉर्ज फोरमैन के कान के करीब जाकर कहने लगा कि आज अफ्रीकियों के सामने तुम्हारी इतनी पढ़ाई होने वाली है कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। रेफरी ने बहरहाल दोनों में बीच बचा करते हुए वार्निंग दी कि कोई भी बेल्ट के नीचे या गुर्दे पर मुक्का नहीं मारेगा। अली कहाँ रुकने वाला था, वो रेफरी को बोला, मैं इसे हर जगह मारूंगा। जॉर्ज फोरमैन गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे, लेकिन अली ने कुछ न कुछ बोलना जारी रखा। रेफरी ने फिर कहा, अली, अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। इस पर अली ने कहा, हाँ कर दो डिस्क्वालीफाई। आज फोरमैन बचेगा तो सिर्फ इसी तरह से बचेगा कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दो, वरना इसका जनाजा निकाल दूंगा। मोहम्मद अली रिंग में फोरमैन को बार बार उकसाते जा रहा था। अली जानबूझकर रस्सों के ऊपर गिर रहा था। घंटी बजते ही पहला मुक्का अली ने घुमाया और उसका यह मुक्का फोरमैन के माथे पे जा लगा। राउंड खत्म होने तक फोरमैन अली को धक्का देते हुए रिंग के चारों समत लगे रस्सों तक ले गए। अली कमर के बल रस्सों पर गिरा हुआ था और फोरमैन के मुक्के उसके ऊपर पड़ रहे थे। लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले अली फोरमैन के ऊपर नफ्सियाती दबाव बढ़ा चुका था। एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मोहम्मद अली ने डींगे मारते हुए कहा कि मुझ में इतनी तेजी है कि अगर मैं तूफान में दौड़ूं तो भी मेरे कपड़े गीले नहीं होंगे। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कल रात मैंने लाइट का स्विच ऑफ किया और अंधेरा होने से पहले ही बिस्तर में पहुंच गया। इस तरह की बातें करके अली ने खूब नफ्सियाती बर्तरी और तमाशाइयों में एक हाइप क्रिएट की हुई थी। मोहम्मद अली ने अपनी सवा उम्री में लिखा कि मैंने फोरमैन से कहा कि कम ऑन, तुम्हारे पास मौका है, मुझे दिखा तो सही कि तुम्हारे पास क्या क्या है। अभी तक तुम नर्सरी के बच्चों के साथ मुकाबला करते आए हो। ये कहते हुए मैंने इसे मुक्का मारा और वो उसके चेहरे पर जाग लगा। इसके अलावा अली लिखते हैं कि मैं अपने लोगों से कैसे कहता
کہ रस्सों से उठने का मेरा कोई इरादा नहीं है। राउंड खत्म होते ही मैंने फोरमैन के सर पे 3 मुक्के मारे। मैंने सोचा कि मैं जॉर्ज फोरमैन को सबक सिखाने का अपना प्रोग्राम जारी रखूंगा, नहीं तो वो समझेगा कि इसके मुक्कों ने मेरी बोलती बंद कर दी। जैसे ही दोबारा राउंड शुरू होने की घंटी बजी, मोहम्मद अली फौरन रस्सों की जानब चले गए और रोप अडॉप्शन की तकनीक यहीं से शुरू हुई। मुक्केबाजी में अगर आप कोई पॉइंट मिस कर देते हैं तो उसकी तलाफी पॉइंट जीतने से नहीं हो सकती। फिर थोड़ी ही देर में फोरमैन के बाजुओं में दर्द शुरू हो गया और उस दौरान अली मुसलसल उनसे बातें कर रहे थे, जिससे उनका गुस्सा और भड़क गया। मशहूर हिस्टोरियन नॉर्मन मिलर भी ये मुकाबला देख रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी किताब द फाइट में लिखा कि अली ने पिछले 7 वर्षों में इतने जबरदस्त मुक्के नहीं चलाए थे। चैंपियन आम तौर से दूसरे चैंपियन को दाएं हाथ से मुक्के नहीं मारते, कम अज कम शुरू के राउंड में तो कतई नहीं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल और खतरनाक पंच होता है। मोहम्मद अली ने अपनी सांवरी में लिखा कि मैंने फोरमैन को इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे उसकी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थी। मैंने उसके कान में कहा, यू आर इन बिग ट्रबल, और अभी 8 राउंड बाकी हैं। देखो तुम कितने थक चुके हो और अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया और तुम हाँपने लगे हो। अली ने अचानक 4 राइट और 1 लेफ्ट हुक की बौछार कर दी। उनका एक मुक्का तो इतनी जोर से पड़ा कि फोरमैन का चेहरा घूम गया। फोरमैन के मुक्के अली तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे और उसका चेहरा बुरी तरह सूज गया था। जैसे ही 8वां राउंड खत्म होने लगा, अली ने पूरी ताकत से फोरमैन के जबड़े पर स्ट्रेट राइट रसीद कर दिया और स्टेडियम में मौजूद लोगों ने देखा कि फोरमैन जमीन पर गिर रहा है। आखिरी लम्हात में फोरमैन का चेहरा उस बच्चे के जैसा हो गया था जिसे अभी अभी पानी से धोया गया हो, और आखिरी मुक्के पर उनकी बाहें ऐसी खुल गई थी जैसे कोई पैराशूट से उड़ रहा हो। ये बॉक्सिंग की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला था। 25 साल और 118 किलो के फोरमैन के सामने 32 साल के अली ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो और ये मुकाबला? शायद आपने पहले ना सुना हो, मगर मोहम्मद अली के करियर की बहुत सी दास्तानें ऐसी हैं। मोहम्मद अली के करियर की बहुत सी दास्तानें ऐसी हैं कि उसने रिंग में उतरकर वो जौहर दिखाए और उस एतमाद का मुजाहरा किया कि शायद ही बॉक्सिंग की दुनिया में कोई दूसरा स्पोर्ट्समैन उस लेवल तक पहुंच पाएगा। मुस्लिम दुनिया के प्राइड और बेहतरीन बॉक्सर मोहम्मद अली की ये दास्तान आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बॉक्सिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर बताइए कि मोहम्मद अली किस बॉक्सर से बहुत ज़्यादा डरता था। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।